जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत करके उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करने और गंगा स्नान करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और कई जन्मों के पापों का अंत होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार दो बहुत ही शुभ संयोग बने हैं। इस शुभ योग में पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर बने हैं ये शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में रहेंगे और राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। इस दिन गजकेसरी योग और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। साथ ही इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। इसी दिन शनि अपनी राशि कुंभ में मार्गी होने जा रहे हैं। इन सभी शुभ योग में किया जाने वाला दान 100 गुना फल देगा और आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी और समापन 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर होगा। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का खास महत्व पद्म पुराण में बताया गया है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपके घर की शुद्धि होती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ग्रहदशा अनुकूल होती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर परिवार के सभी लोगों को तरक्की प्रदान करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम। कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा को साल की सबसे पवित्र और बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी आदि में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी दीप दान करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय के समय भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। साथ ही उनका पूरे विधि विधान से पूजन भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति की दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन दरवाजे से किसी भी जरूरतमंद या गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और दोष लगने का भय रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी या पीनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान देने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस दिन चांदी के बर्तन, दूध या दूध से बनी चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चांदी के बर्तन और दूध का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के धन की देवी लक्ष्मी मां अंधेरा और गंदगी देख आपके दरवाजे से लौट सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन और वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और वहां सूखा नारियल, मेवे, लाल चुनरी आदि चीजें अर्पित करके उनकी आरती करें। फिर रात के समय चंद्रमा की रोशनी में विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और पूर्णिमा के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का दिन पूजा पाठ, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का होता है। इसलिए इस दिन बाल धोने, कटवाने या ज्यादा श्रृंगार करने की मनाही होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है
तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।